वेलकम बैक अगेन। ग्रेड 3 चैप्टर फर्स्ट माय बॉडी। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, जिसमें हेड, नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन, लिम्स जिसमें आर्म्स और लेग्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग उसका यूज़ कैसे करते हैं। अभी इसके पार्ट 1 में मैंने हमारे बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग बॉडी को कैसे रिलैक्स फील करवा सकते हैं उसके बारे में बताया था। फ्लाई लाइक अ बर्ड्स। अभी सेकेंड वन है जो पोज लाइक ए कोबरा। लाई ऑन योर स्टमक ऑन अ मैट, प्लेस योर हैंड्स palms down under your shoulders, lift your head and chest off the floor using your hands and push up until your arms are straight. Do not lift your tummy, यानी कि तुम लोगों को माउथ ओपन नहीं करना है। ओके, होल्ड दिस पोजिशन देन रिलैक्स। तुम लोगों को इस तरीके से सोना है। तुम्हारा जो स्टमक होगा वो मैट की तरफ होगा, जो हैंड्स होंगे, जो प्लाम होगा वो शोल्डर के नीचे होगा, बिल्कुल स्ट्रेस। और तुम्हारा जो माउथ है, फेस जो है उसको ऊपर की तरफ क्या करना है, खींचना है। और थोड़ा टाइम तुम लोगों को ऐसे बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है। तुम लोगों को उसके बाद बहुत ही रिलैक्स फील होगा। देन नेक्स्ट वन, नील लाइक ए कैमल। नील ऑन द ग्राउंड। तुम लोगों को इस तरीके से बैठना है। सबसे पहले टेक योर राइट हैंड बैक एंड रेस्ट इट ऑन योर राइट हिल एंड डू नॉट सेम विथ योर डू द सेम विथ योर लेफ्ट हैंड। तुम लोगों को तुम्हारे जो लेग्स है उसकी जो फीट की जो हिल्स है उसके ऊपर तुम लोगों को तुम्हारे दोनों हैंड्स रखना है। देन राइज योर चेस्ट अप। तुम्हारी चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचना है। बेंड योर हेड बैक। तुम्हारे हेड को बैक यानी कि पीछे की तरफ खींचो और चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचो। पुश योर चेस्ट टूवर्ड द स्काई एंड होल्ड। और पकड़ के रखो। स्लोली कम बैक टू द स्ट्रेट पोजीशन। देन धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। इसके बाद तुम लोगों को बहुत ही रिलैक्स फील होगा। रिलैक्स लाइक अ जेलीफिश। लाई ऑन योर बैक। तुम लोगों को आराम से बैक यानी कि उल्टा तुम लोगों को सो जाना है। शट योर आइज एंड रिलैक्स ऑल योर मसल्स। आइज क्लोज करके तुम लोगों के मसल्स को रिलैक्स फील करवाना है। प्रिटेंड दैट योर बॉडी इज मेड ऑफ अ जेली। ब्रीथ डीपली एंड स्लोली फॉर सर्वल मिनट्स। थोड़े टाइम के लिए बहुत यानी कि धीरे तुम लोगों को डीपली यानी कि सांस लेना है और सांस छोड़ना है। उसके बाद तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से फील होगा। अभी हम लोग देखेंगे बोन्स एंड मसल्स। बोन्स आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बोन्स जो है हमारे बॉडी का हार्ड पार्ट है। वी कैन फील देम थ्रू। हम लोग उसको फील कर सकते हैं। आवर स्किन इन आवर फोरहेड। हमारा जो फोरहेड होता है उसको टच करोगे तो तुम लोग बोन्स को टच कर सकते हो। बैक बोन्स होते हैं, रिब्स होते हैं, एल्बोज, लेग्स एंड नीज। इसके थ्रू हम लोग बोन्स को फील कर सकते हैं। बोन्स give our body shape and protect the सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स। बोन्स की वजह से हमारे बॉडी को एक शेप मिलता है, पर्सनैलिटी मिलती है। और हमारे बॉडी का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको बोन्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मसल्स आर लेयर्स ऑफ अ फ्लेश। मसल्स मीन्स क्या होता है, फ्लेश के लेयर्स यानी कि मांस जिसको बोलते हैं वो। दे कंट्रोल ऑल मोमेंट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की जो भी मोमेंट्स होती है उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन एक्सर्ट, वी वुड नॉट बी एबल टू रन, स्टैंड, चीव और इवन ब्लिंक विदाउट मसल्स। मसल्स के वजह से हम लोग अपनी आइज़ ओपन और क्लोज नहीं कर सकते। स्टैंड सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे। रन करने के लिए लेग्स की ज़रूरत होती है बट मसल्स की भी ज़रूरत होती है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे अवर सेंस ऑर्गन्स। एवरीबडी नो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हम लोगों को 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये हम लोगों को पता ही है। तुम लोगों ने लास्ट ईयर सेकेंड ग्रेड में पढ़ा ही होगा कि हम लोगों को सेंस ऑर्गन्स का क्या यूज़ है। अभी हम लोग उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, You have already learnt in class 2 that our ability to see, hear, smell, taste and feel are called sense. हम लोग अपनी सेंस के वजह से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुगंध स्मेल ले सकते हैं। टेस्ट मीन्स कोई भी चीज़ के टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि खट्टी, मीठी, तीखी, ये सब फील कर सकते हैं। ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से होता है। We have 5 sense organs that help us in physical अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा
क्या है, ये सब समझने के लिए हम लोगों को अपने जो सेंस ऑर्गन्स है वो हेल्प करते हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स, आवर आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। फर्स्ट ऑफ नाउ आई एक्सप्लेन आइज़। आइज़ हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। आइज़ के वजह से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, सच एज ए डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों को, कलर्स, शेप एंड साइज़, ये सब हम लोग आइज़ के वजह से देख सकते हैं। दे हेल्प अस रीड बुक्स। अगर हम लोगों को बुक्स रीड करना हो, इसके लिए तो हमारी आइज़ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग बुक्स कैसे रीड करेंगे। वी ऑल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग विथ आवर आइज़। हम लोग अपनी आइज़ के थ्रू अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आवर आइज़ फील विथ टीयर्स व्हेन वी आर सैड। जब हम लोग सैड होते हैं, नर्वस होते हैं, तब हमारे आइज़ में से टीयर्स यानी कि आंसू निकलते हैं, तो हम लोगों की फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है कि हम लोग बहुत ही सैड है। दे ओपन वाइड व्हेन वी आर सरप्राइज्ड। हम लोग वो बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं जब हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं। एंड ट्राई टू क्लोज व्हेन वी आर स्लीपी। जब हम लोग सो जाते हैं तब हमारी आइज़ क्लोज हो जाती है। इस तरीके से हम लोग अपनी फीलिंग्स भी शेयर यानी कि हम लोग फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आइज़ के थ्रू। सम पीपल हैव अ वीक आई साइट। कुछ लोगों को यानी कि आइज़ में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कम देखने में प्रॉब्लम्स होती है। दोज हु कैन सी थिंग्स दैट आर क्लोज्ड बाय बट नॉट द थिंग्स दैट आर फार अवे आर नियर साइटेड। यानी कि जो लोगों को नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है बट दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, उनको कौन सी प्रॉब्लम होती है, नियर साइटेड। ओके, पीपल हु कैन से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो लोग दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं बट नॉट थिंग्स नियर बाय, बट नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकते हैं, सच एज द प्रिंट इन अ बुक, जैसे कि मैं अभी रीड कर रही हूँ ये सब, आर फार साइटेड। उनको फार साइटेड में यानी कि उसमें प्रॉब्लम होता है। एन आई डॉक्टर्स फाइंड्स आउट द कॉजेज ऑफ अ वीक आई साइट। हम लोग अगर डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर्स फाइंड आउट करते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम है, नियर साइटेड में या फार साइटेड में। एंड एडवाइज द यूज़ ऑफ स्पेक्टेकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज। फिर हम लोगों को डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं, हम लोग स्पेक्टेकल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो उस लड़की ने स्पेक्टेकल्स का यूज़ किया है, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस डायरेक्ट कि हम लोग लेंस जो होती है वो हम लोग आइज़ में डाल सकते हैं। स्पेक्टेकल्स एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज हेल्प पीपल सी क्लियरली। उसके वजह से लोगों को यानी कि क्लियरली देखने में हेल्प होती है। सम पीपल आर ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी एट ऑल। कुछ लोग पूरी तरीके से ब्लाइंड होते हैं, कुछ भी देख नहीं सकते हैं। आइज शुड बी टेस्टेड बाय एन आई डॉक्टर वंस अ ईयर और व्हेन अ पर्सन फाइंड्स इट डिफ़िकल्टी टू सी क्लियरली। अगर हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कैन यू रीड द प्रिंट इन यूर बुक्स। क्या तुम लोग क्लियरली तो जो भी वीडियोस सेंड करते क्या तुम लोग बुक्स में क्लियरली रीड कर सकते हो। एंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। तुम लोगों को दूर की चीज़ें जो होती है वो क्लियरली दिखाई देती है। इफ़ नॉट यू मस्ट टेल यूर टीचर्स एंड पेरेंट्स। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग अपने पेरेंट्स को पहले बताओ। ओके, एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे हम लोग बड़े बड़े होते हैं, वैन वी आर अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, जब हम लोग 40 साल के पास हो जाते हैं, आवर आई साइट टेंड्स टू बिकम वीक। तो हमारी जो आई साइट्स होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। एंड वी मे नीड टू वियर स्पेक्टेकल्स। और हम लोगों को स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत होती है। इज़ देयर एनीबडी इन योर फैमिली हु वियर स्पेक्टेकल्स। ऐसा कोई है तुम्हारे फैमिली मेम्बर में जो स्पेक्टेकल्स का यूज़ करता हो। नाउ सेकेंड वन, ईयर्स। ओके, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वन देखा आइज़ हम लोगों को देखने में हेल्प करता है, बुक्स रीड करने में हेल्प करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ईयर्स। विथ आवर ईयर्स वी कैन हीयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। हम लोग अपने ईयर्स के वजह से डिफरेंट टाइप के साउंड सुन सकते हैं। आवर फ्रेंड्स टॉकिंग, साउंड ऑफ टीवी, म्यूज़िक,
द साउंड ऑफ बर्ड्स चिरपिंग, बेल्स रिंगिंग, कार हॉन्किंग, ए बेबी क्राइंग, अमॉन्ग मैनी अदर साउंड्स। ये सारे आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं बिकॉज ऑफ यूर ईयर्स। ईयर्स हम लोगों को हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप के साउंड सुनने में। व्हेन वी पुट अ लार्ज seashell to our ears, we hear a dull roaring sounds। अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो हम लोग तब क्लियरली नहीं सुन सकते हैं। that is the echo of our blood moving through teeny tubes in our ears। Sometimes we hear the sound made by things which we can see, like we can see an aeroplane flying or a train moving and also hear them। कभी कभी अगर हमारे घर के पास से अगर ट्रेन भी जा रही है तो भी हम लोग उसका आवाज़ सुन सकते हैं। एरोप्लेन जब फ्लाई होता है कितनी दूर होता है फिर भी उसका आवाज़ सुन सकते हैं। एट नाइट और इन अ डार्क एरिया वी कैन नॉट सी प्रॉपरली बट वी कैन हीयर द साउंड्स मेड बाय वेरियस इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। रात को अगर अंधेरा हो तो हम लोग उनको देख नहीं सकते बट उनका जो आवाज़ होता है इंसेक्ट्स और बर्ड्स का वो हम लोग सुन सकते हैं। सम पीपल कैन नॉट हियर वेल, कुछ लोग यानी कि सही से नहीं सुन सकते हैं। दे आर सेड टू बी हर्ड ऑफ हियरिंग, उनमें क्या होता है सुनने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स, यानी कि ईयर्स हम लोगों को क्या करते हैं डिफरेंट साउंड्स सुनने के लिए हेल्प करता है। ओके, सम पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हियर एज दे ग्रो ओल्ड, कुछ लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको सुनने की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, यानी कि सुनने में नहीं आता है। इन सच केस द डॉक्टर, ऐसे केस में डॉक्टर क्या करते हैं टेस्ट द ईयर्स एंड आस्क देम टू वियर अ हियरिंग एड, यानी कि उनको हियरिंग एड्स यूज़ करने के लिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं। हियरिंग्स एड इज़ अ स्मॉल डिवाइस विच इज़ वॉर्न इन द ईयर, जो यानी कि कान के अंदर में पहनी जाती है वह बहुत ही स्मॉल होती है। इट मेक्स साउंड लाउडर एंड क्लियरली, जिसकी वजह से हम लोग क्लियर सुन सकते हैं और बहुत बड़ा आवाज़ भी आता है। सम पीपल आर बोर्न विदाउट द एबिलिटी टू हियर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यानी कि जब उनका जन्म होता है तभी उनको उनमें सुनने की कैपेसिटी नहीं होती है। Often such people cannot speak either, they learn to use sign language to communicate with others। जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो लोग क्या बोल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग साइन लैंग्वेज दैट मीन्स एक्शन, बॉडी की एक्शन के थ्रू बोलते हैं। साइन लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय यूजिंग हैंड्स मूवमेंट्स इंस्टेड ऑफ अ स्पोकन वर्ड्स। जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते वो क्या करते हैं अपनी हाथ की मूवमेंट से, बॉडी एक्सप्रेस से, बॉडी की मूवमेंट से यानी कि अपनी फीलिंग्स अपनी बातें किसी और को बताते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ नोज़। आवर नोज़ हेल्प अस टू ब्रीथ एयर इन एंड आउट, हम लोग नोज़ की वजह से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, जैसे कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। वी कैन स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की सुगंध हम लोग सुन सकते हैं वो नोज़ की वजह से। द स्मेल ऑफ आवर फेवरेट डिश बिगिनिंग कुकिंग इन द किचन, कभी कभी हम लोग बाहर से आते हैं और मम्मी कुछ अच्छा खाना बना रही है तो कुछ अच्छी स्मेल आती है तो हम लोग गेस करते हैं हाँ आज तो मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग नोज़ की वजह से, स्मेल की वजह से गेसिंग कर लेते हैं कि आज घर में ये खाना बन रहा है। द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ अ फिश इन द फिश मार्केट, जब फिश मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों को बिना देखे पता चल जाता है कि ये फ़िश मार्केट है, क्योंकि फ़िश की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो हम लोगों को समझ में आती है। और इवन अ बर्नड फूड, कभी कभी अगर खाना जल जाता है तो भी हम लोगों को स्मेल की वजह से पता चलता है कि खाना जल गया है। हाउ एवर वी कैन नॉट स्मेल व्हेन वी हैव अ कोल्ड एंड आवर नोज गेट्स ब्लॉक, हम लोग स्मेल कब नहीं ले सकते हैं जब हम लोगों को कोल्ड यानी कि कफ हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तब हमारा नोज़ क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है। आवर सेंस ऑफ अ स्मेल डज नॉट वर्क, जो स्मेल लेने का जो सेंस होता है वो वर्क नहीं करता है। व्हेन वी सफ़रिंग फ्रॉम अ कोल्ड, जब हम लोगों को ज़ुकाम या बुखार हो जाती है, सर्दी हो जाती है उस टाइम में। ओके, यानी कि नोज़ की वजह से हम लोग स्मेल सूंघ सकते हैं। देन टंग,
अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट। टंग की वजह से हम लोगों को डिफरेंट फूड के डिफरेंट टेस्ट पता चलती है। स्वीट, स्पाइसी, सोर, ये खट्टा मीठा हो या बहुत स्पाइसी हो, ये सब हम लोग टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि बहुत तीखा है, मीठा है या कैसा है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स विच टेल अस इफ़ द फूड इज़ सॉल्टी, स्वीट, सोर और बिटर। यानी कि हमारे टंग के ऊपर मिलियन से भी ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू हम लोगों को टेस्ट पता चलती है कि सॉल्टी मीन्स बहुत ही खारा है, स्वीट मीन्स मीठा है, सोर मीन्स खट्टा है, बिटर मीन्स कड़वा है। ये सब हम लोगों को टंग की वजह से पता चलता है, जो टंग के ऊपर मिलियन से भी ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उसके वजह से। अवर टंग हेल्प्स अस टू swallow फूड एंड टू टॉक। यानी कि टंग हम लोगों को बोलने के लिए और डिफरेंट फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। ओके, स्ट्रिंग टॉक। नाउ नेक्स्ट, स्किन। आवर होल बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन विच हेल्प अस टू फील। हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर होती है, जो हम लोगों को फील करने में हेल्प करती है। व्हेन वी टच हॉट फूड और आइस कोल्ड वाटर, आवर स्किन हेल्प अस टू फील द हीट और कोल्ड। अगर हम लोग कभी कोई गर्म चीज़ को पकड़ ले तो हम लोगों को बहुत ही गर्म और हम लोगों को दर्द फीलिंग होती है, दर्द होने लगता है। वो किसकी वजह से हम लोग फील कर सकते हैं? ओनली स्किन की वजह से। अगर हम लोग आइस को पकड़ के रखेंगे तो वो हम लोगों को बहुत ही कोल्ड लगेगा, वो भी हम लोगों को स्किन की वजह से पता चलता है। व्हेन वी प्रिंक अवर हैंड्स विथ अ नीडल और फॉल डाउन एंड हर्ट ओवर स्लीव्स। कभी कभी हम लोग खेलते समय गिर जाते हैं, कुछ काम करते समय अगर हमारे फिंगर कट हो जाती है तो हम लोगों को दर्द महसूस होता है। अवर स्किन मेक अस फील द पेन। स्किन की वजह से हम लोगों को पेन होता है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। 5 सेंस ऑर्गन्स में से स्किन ये सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारे पूरे फुल बॉडी पे क्या है, कवर है। People who are not able to use our one or more of their sense organs or a part of their body fully are called people with disability। कुछ लोग होते हैं जिसके बॉडी पार्ट्स सही नहीं होते हैं, या फिर 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक सेंस ऑर्गन्स ठीक नहीं होता है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। दे नीड अ लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो इस चैप्टर में जो हम लोगों ने देखा सेंस ऑर्गन्स के बारे में और हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के फुल एक्सरसाइज और हार्डवर्क सेंड करूँगी, जो तुम लोगों को नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक